टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस आप। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ यूट्यूब में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लेना। सो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है था नॉर्सैट का, दैट मीन्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको लेके मैंने एक वीडियो भी सुबह बनाया हुआ था आपके लिए, डिटेल में सभी चीज़ें बताई थी। बट फिर भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हम जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म को फिलअप करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, किस तरीके का सिलेबस रहेगा, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा। और यदि जिन भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल हैं कि जिसने नॉर्सैट दिया और बाई चांस उनका सिलेक्शन हो गया या फिर नहीं हुआ तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएंगी, क्या कितने मार्क्स आपके आने चाहिए कि आप है जो इस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्सैट जो भी लोग देने वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी लोग नॉर्सैट मीन्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं उनके लिए, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको तो 45% मार्क्स मांगे हैं, और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%। जिनके भी इतने नंबर आते हैं इस टेस्ट में, यदि इन केस उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जो 15 एम्स के लिए 3803 समथिंग वैकेंसी निकाली गई, 3803 वैकेंसी, तो नेक्स्ट टाइम 1 साल के अंदर कभी भी उन एम्स में वैकेंसी निकलेंगी किसी भी एम्स में तो आपको है जो रिक्रूट किया जा सकता है। इसका मेन मतलब यही है। जैसे जो भी लोग देते हैं, गेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीईटी देते हैं, जैसे उनके लिए, जो गेट वाले हैं उनके लिए आई थिंक 2 या 3 साल का टाइम लिमिट दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं, वैसे ही इन्होंने इस नॉर्सैट में 1 साल का टाइम लिमिट दिया हुआ है। सो गाइस, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनके लिए आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जीएनएम वाले लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो कैसे अप्लाई करें, तो जीएनएम जिन भी लोगों ने कंप्लीट किया है उनका आफ्टर कंप्लीशन 3.5 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसके कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मिनिमम है जो 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस भी मांगा है। आप रेड कलर से जो मैंने नोट किया है इसको अच्छे से देख लीजिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। जीएनएम कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपने 2 साल तक मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हो तो भी आप लोग हैं जो जीएनएम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी वालों के लिए किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साफ कहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तभी आप लोगों के लिए है जो जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और उस टाइम तक है जो, यदि इनकेस आपके 1.5 साल हो गए तो वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 18 से 30 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर, 30 साल तक की एज के लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेम फीस रहने वाली है 1500 रुपये, SC ST EWS के लिए रहेगी 1200 रुपये, और जो फीस है वो रिफंडेड नहीं होगी, किसी भी केस में है जो फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा। वो आपकी जो फीस है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कटेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जो भी लोग जब फॉर्म फिलअप करें तो आपके लिए फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो फीस लगेगी उसकी रिसीप्ट ज़रूर आप अपने पास अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर किसी भी तरीके से आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दी हुई है, 1 सितंबर 2020 को सीबीटी होगा, ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा आपका 1 सितंबर 2020 को, ट्यूसडे के दिन। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी कुछ जनरल कंडीशंस भी पढ़ लेना आप लोग, जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करें। तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपके फॉर्म जाना है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म फिलअप है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट रहने वाली है 18 अगस्त 2020 शाम के 5 बजे तक। इसके बाद आपके फॉर्म हैं जो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई करें, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है वो आप लोग अपने पास ज़रूर रख लें। आपके लिए फिजिकली तौर पे जाके है जो वहाँ पे
अपनी जो पे स्लिप है वो, सॉरी पे स्लिप नहीं कह सकते, एप्लीकेशन फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो वहाँ पे जाके जमा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप जाके जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप फिजिकली जाके वहाँ पे भेजें। आपके लिए एक कॉपी है जो अपने पास रखनी होगी एज अ प्रूफ, पेमेंट प्रूफ कि आपने है जो फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे पूरी पेमेंट भी की थी। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी कुछ अदर कंडीशन है। तो इमेज अपलोड को लेके इनके इंस्ट्रक्शन आप दिए हुए हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे, वो भी आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो 30 साल एज लिमिट रखी गई है, तो एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल दिया है। लेकिन 56 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स की एज है जो मैक्सिमम एज है जो 56 ईयर्स तक ही होनी चाहिए सभी के लिए। PWBD प्लस OBC, PWD प्लस SC ST के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया है, बट जो मैक्सिमम एज है 56 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई करने वाले हों, 18 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे NOC की कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है। तो जो भी लोग स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में काम कर रहे हैं वो लोग इस नॉर्सेट के लिए यदि अप्लाई करते हैं और इनके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए है जो क्या करना है, एक NOC बनवाना है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ के एक अधिकारी से NOC बनवाना है कि हमें किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे 10th नंबर पॉइंट पे आप लोग देख लीजिए, CBT होगा। तो CBT के टाइम पर क्या होगा कि जो आपके लिए एडमिट कार्ड है वो सभी एम्स की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगे। 9th नंबर पॉइंट में देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको CBT मोड के लिए जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ CBT होने के बाद ऑनलाइन CBT होगा तो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर CBT। जो भी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट रहेंगे तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखनी होगी। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, डाउनलोड एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएं वो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट, सभी आपको अपने पास रखने होंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की लिस्ट दी हुई है फर्स्ट से लेके आपके लिए सर्टिफिकेट हैं जो 11th नंबर तक के आपके पास सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट यदि आप अदर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपके पास सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था। जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो होगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, 180 मिनट। और इस 3 घंटे के टाइम में आपके लिए 200 MCQ रहेंगे, जिनमें से 180 क्वेश्चन 180 MCQ किसके रहेंगे, जो नर्सिंग के सब्जेक्ट रहेंगे उनमें से। बाकी के बचे हुए 20 MCQ GK से, एप्टीट्यूड से रिलेट करते हुए रहेंगे। बनता है नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब ये जो D नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। तो गाइस जो भी लोग ये नॉर्सेट देने वाले हैं अलग अलग एम्स की रिक्रूटमेंट के लिए होगा, बट एक ही एग्ज़ाम होगा, इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो नॉर्सेट ये एग्ज़ाम है ये 1 साल तक है जो वैध माना जाएगा। जो भी लोग इस नॉर्सेट एग्ज़ाम को देते हैं तो उनके लिए UR और EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, या हम ये कह सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए 50% मार्क्स UR कैटेगरी और EWS के लिए, 45% OBC के लिए, 40% SC ST वालों के लिए मार्क्स हैं जो ज़रूरी हैं। जो लोग अप्लाई करने वाले हैं इस नॉर्सेट के लिए आफ्टर एग्ज़ाम, यदि आपके इतने नंबर आते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स इतने आते हैं, तो इन केस यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम अभी नहीं आता है, जो 15 एम्स उनमें से 13 एम्स के लिए वैकेंसी, सॉरी 12 या 13 एम्स के लिए वैकेंसी निकाली है, तो इन केस आपका अभी नाम नहीं आता है, जो 1 सितंबर को आप एग्ज़ाम देंगे, बट आपके मार्क्स हैं जो इतने आते हैं, तो आपका 1 साल के अंदर यदि इन्हीं एम्स में से किसी भी एम्स में रिक्रूटमेंट होगी तो आप उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल माने जाएंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखनी होगी। यदि टाई अप होता है तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी
सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्या सिलेबस होगा, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इन्होंने जो इसी एडवर्टाइजमेंट में बताया कि जो 180 MCQ रहने वाले हैं आपके लिए। तो नर्सिंग में BSc नर्सिंग GNM में आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो उन सभी सब्जेक्ट्स में से मिला के 180 MCQs बनाए जाएंगे। तो वही आपका मेन सिलेबस रहने वाला है। और अभी तक जिन भी लोगों ने एम्स के अलग अलग एम्स के लिए पेपर दिए हैं वो भी आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो टोटल 200 MCQ आने वाले 1 सितंबर को, जो ऑनलाइन मोड से CVT होगा, उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। यहाँ पे और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यदि आपको किसी भी तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो एम्स की वेबसाइट है इस पर जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपको फॉर्म है जो कैसे फिलअप करना है। मैंने ये पॉइंट सुबह ही बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है नॉर्सेट के थ्रू, रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा नॉर्सेट में। तो जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2020 में होने वाला है, अभी 1 सितंबर 2020 को होगा। अलग अलग एम्स के लिए वैकेंसी निकाली है, अलग अलग एम्स के लिए पोस्ट हैं, किस एम्स के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है एम्स भुवनेश्वर, एम्स कल्याणी और साथ ही साथ यहाँ पे एम्स रायबरेली और एम्स न्यू दिल्ली। तो इन 4 एम्स में ज़्यादा वैकेंसी हैं। बट एक ही जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से लोग अप्लाई करेंगे, किस कैटेगरी में ज़्यादा पोस्ट उसी बेस पे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स के बेस पे होगा। आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा एम्स चाहिए। तो ये सभी चीज़ें नॉर्सेट एग्ज़ाम में जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे उस बेस पे होगा। और यहाँ पे 80-20 भी लगाया गया है कि 80% सीट हैं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं और बाकी बची हुई 20% सीट हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। 3803 पोस्ट हैं टोटल, यहाँ पे 3803 पोस्ट, जिनमें से 80% सीट रहेंगी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व, बाकी की 20% मेल कैंडिडेट के लिए। और जो नॉर्सेट स्कोर है जो आप एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद क्या रहेगा, एनी एम्स में यदि किसी भी एम्स में वैकेंसी निकलती हैं तो आप 1 साल तक के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिलिंग जो एम्स किसी भी एम्स के लिए, चाहे एम्स तेलंगाना, ऋषिकेश, रायपुर, पटना, नागपुर, मंगलगिरी, न्यू दिल्ली, कहीं भी एम्स के लिए पोस्ट निकलती है, इनकेस आपका भी नाम नहीं आता बट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं तो आप 1 साल तक के लिए नॉर्सेट एग्ज़ाम के तहत है जो एलिजिबल माने जाएंगे एम्स की इस वैकेंसी के लिए। किसी भी एम्स में निकलेंगी वैकेंसी 1 साल के अंदर तो इस नॉर्सेट स्कोर का यही मतलब होगा। तो आपके लिए ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी होंगी। यहाँ पे अलग अलग तरीके से है जो नोटिस दिए हुए हैं। तो जो भी लोग जब भी अप्लाई करें, 18 तारीख तक लास्ट डेट है, ऑनलाइन फिलअप करना है फॉर्म, वो लोग एक बार जो यहाँ पे एनेक्सर दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, वो लोग ज़रूर पढ़ लें। और यदि आपको किसी भी तरीके की कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको डायरेक्ट एम्स में ही कंफर्म करना है तो यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हो। टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे आप लोग है जो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज के चेक कर सकते हैं amsnorset@gmail.com पे। सो आई होप आपकी सभी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपके लिए कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।